आइए आइए, गर्मा गर्म कड़क चाय पीजिए। एक बार मेरी चाय का स्वाद चख लीजिए, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। रमेश की स्वादिष्ट मसाला चाय। रमेश अपनी छोटी सी दुकान पर बस से उतरे यात्रियों को आवाज लगाकर बुला रहा था। रमेश की दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी चाय के स्वाद में कोई कमी नहीं थी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वहीं बस स्टैंड के पास मदन लाल की बड़ी और आकर्षक चाय पकौड़ों की दुकान थी, जिस कारण रमेश की दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। ज्यादातर यात्री मदन लाल की दुकान पर जाकर बैठते थे और वहीं बारिश का आनंद लेते थे। कुछ देर बाद दो यात्री चाय और पकौड़े खाकर बिल चुकाने के लिए काउंटर पर पहुंचे। भाई साहब, कितने पैसे हुए? 150 रुपये। 150 रुपये? इतनी महंगी चाय और पकौड़े? ऊपर से चाय में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। इंसान चाय इसलिए पीता है उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन आपकी चाय पीकर तो हमारा मूड ही खराब हो गया। और पकौड़े भी बिल्कुल बेस्वाद थे। आप यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। या तो दाम कम कीजिए या फिर अपने खाने की चीजों का स्वाद बढ़ाइए। देखिए, मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप 150 रुपये दीजिए। मदन लाल की बातों में बिल्कुल भी मिठास नहीं थी। वो अपने ग्राहकों से कभी प्यार और सम्मान से बात नहीं करता था। उसे इस बात का घमंड था कि उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी से दाम वसूलता था। दोनों यात्री नाराज होकर वहां से चले गए। तभी उन्हें पास ही रमेश की छोटी सी दुकान से आती चाय की भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। वो दोनों रमेश की दुकान की ओर बढ़ गए। भाई साहब, आपकी चाय की खुशबू तो बहुत दूर तक आ रही है। हमें भी एक एक कप चाय चाहिए। क्यों नहीं भाई, बस 2 मिनट का समय दीजिए। रमेश ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ चाय बनानी शुरू की। कुछ ही देर में उसने दोनों यात्रियों के सामने गर्मा गर्म चाय के कप रख दिए। लीजिए भाई, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोनों यात्रियों ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, क्या शानदार चाय है। ऐसा स्वाद तो हमने बहुत दिनों बाद चखा है। सच कहा आपने, चाय में स्वाद भी है और आपके व्यवहार में मिठास भी। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी। जब भी कोई ग्राहक उसकी चाय की तारीफ करता, उसका मन खुशी से भर जाता। लेकिन इस बार बारिश का मौसम उसके लिए परेशानी लेकर आया था। उसे उम्मीद थी कि बारिश में उसकी चाय खूब बिकेगी, पर ग्राहक दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। रमेश उदास होकर बोला, मुझे लगा तो बारिश में मेरी चाय की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन मेरी छोटी दुकान देखकर कोई ग्राहक मेरी दुकान पर ही नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। रमेश चिंतित जरूर था, लेकिन जब भी कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता, वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करता। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। भाई साहब, बारिश बहुत तेज है। मुझे कुछ देर आपकी दुकान में बैठने दीजिए। बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, मेरी दुकान गंदी हो जाएगी। मुझे ठंड लग रही है, बस थोड़ी देर बैठने दीजिए। अगर कुछ खरीदना नहीं है तो यहाँ मत खड़े रहो। मेरी दुकान मुफ्त में बैठने के लिए नहीं है। वो आदमी बार बार विनती करता रहा, लेकिन मदन लाल का दिल नहीं पिघला। यह देखकर रमेश को बहुत दुख हुआ। कैसा समय आ गया है, इंसान इंसान की मदद करने से कतराता है। फिर उसने उस आदमी को आवाज लगाई, भैया आप यहाँ आ जाइए। बारिश रुकने तक आराम से मेरी दुकान पर बैठिए। रमेश बारिश में भीगे हुए उस आदमी को अपने पास बुलाता है। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन फिर भी उस बेसहारा आदमी को बैठने के लिए जगह देता है। अरे भैया, जब घर से बाहर निकले थे तो छतरी लेकर निकलते। मॉनसून शुरू हो चुका है,
कब बारिश शुरू हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। काफ़ी समय से बेरोजगार घूम रहा हूँ। आज काम की तलाश में निकला था, पर काम तो मिला नहीं। ऊपर से बीच रास्ते में बारिश में फंस गया। आपको तो बहुत ठंड लग रही है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाता हूँ, सारी ठंड छूमंतर हो जाएगी। मैंने अभी बताया कि मैं बेरोजगार हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अरे, पैसों की चिंता छोड़िए, इंसानियत भी कोई चीज होती है। यह लीजिए, चाय पीजिए। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विक्रम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे ईमानदार और नेक दिल लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। पहले मैं शहर के एक छोटे होटल में काम करता था। लोग मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद करते थे, लेकिन होटल बंद हो गया और उसके बाद काम की तलाश में भटक रहा हूँ। रमेश और विक्रम काफी देर तक बातें करते रहे। विक्रम बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश मानो आज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम ढल गई और रमेश की दुकान बंद करने का समय हो गया। विक्रम भाई, अब मेरे घर जाने का समय हो गया है। ठीक है, तुम दुकान बंद कर दो। मुझे तो नहीं लगता कि बारिश अभी रुकने वाली है। शायद मुझे इसी बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा। अरे विक्रम भाई, मैंने आपको भाई सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा, दिल से माना भी है। आज रात आप मेरे घर पे ही रुक सकते हैं। रमेश की ये बातें सुनकर विक्रम का दिल भर आया। वो रमेश की सादगी, इंसानियत और नेक दिली से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद रमेश ने अपनी दुकान बंद की और विक्रम को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय विक्रम कुछ सोचते हुए रमेश से बोला, रमेश भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात समझ नहीं आई विक्रम भाई? आप अपनी दुकान पर सिर्फ चाय बेचते हैं, आपको चाय के साथ गर्मा गर्म चटपटे पकोड़े भी बेचने चाहिए। आपकी चाय इतनी स्वादिष्ट है कि उसके साथ पकोड़े भी मिले तो आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। विक्रम भाई, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे घर के हालात भी तो आप जानते हैं। पकोड़े बनाने के लिए बेसन, मसाले, आलू प्याज और दूसरे सामान की जरूरत पड़ेगी। यह सब लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एक बार हिम्मत करके देखिए, सब इंतजाम हो जाएगा। बारिश का मौसम है। मैंने देखा है कि लोग मदन लाल के पकोड़े बड़े चाव से खाते हैं, जबकि उनकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि स्वाद खास नहीं होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे, यह भी कोई पूछने की बात है? एक बेरोजगार आदमी को इससे बड़ी खुशी और क्या मिलेगी? विक्रम की बात सुनकर रमेश हल्के से मुस्कुरा दिया। अगली सुबह विक्रम के लिए नई उम्मीद लेकर आई। दुकान खोलने से पहले रमेश गांव के मुखिया के घर पहुंचा। अरे रमेश, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा। क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं ज्यादा समय के लिए उधार नहीं देता। मुखिया जी, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उधार दे देता हूँ। मुखिया ने रमेश को पैसे दे दिए। पैसे लेकर रमेश आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और जरूरी सामान खरीदने लगे। सामान खरीदते समय सब्जी वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है रमेश भैया, आज तो बहुत सारा सामान खरीद रहे हो। कोई बड़ी दावत का इंतजाम है क्या? नहीं भाई, मैंने नया काम शुरू किया है। अब चाय के साथ पकोड़े भी बेचूंगा। कभी समय मिले तो खाने जरूर आना। रमेश सारा सामान लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि विक्रम बड़े मन से